ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बारी है आज के महाउपाय की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। नवरात्र के परम पावन पवित्र दिन चल रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी हर कामना की पूर्ति के कुछ विशेष मंत्र। इन मंत्रों से प्रसन्न होंगी देवी माँ भगवती और उसके बाद आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हेतु वह आशीर्वाद देंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि के दिनों में कौन कौन से मंत्रों की साधना किस प्रकार से आपको करनी चाहिए जिससे आपकी मनोभिलाषाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाएं। नवरात्र में कोई भी व्यक्ति मंत्र साधना कर सकता है। किसी भी स्थिति से अगर वह जाप करे, माता को प्रसन्न करना चाहे तो बहुत ही सहज स्वरूप में माता को वह प्रसन्न कर सकता है। उसके लिए सबसे सरल, सबसे सुगम विधि यह है कि प्रातःकाल यानी सुबह उठ करके आप स्नान ध्यान कर लें, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पास पूजन में काम आने वाली जो भी वस्तुएं हैं जो आपको पूजा में अर्पित करनी है वह आपको ले लेना चाहिए। जो भी पूजन योग्य सामग्री है, कंबल या कुश के आसन पर आपको बैठना है। कंबल या कुश के आसन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई भी प्रयोग करने से पहले हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना होता है। तो संकल्प करें कि आप किस कार्य के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। आपका जो भी अभिष्ट कार्य है, जिस भी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो आपको देवी भगवती के समक्ष उच्चारित करना होता है। अपने नाम से, पिता के नाम से, या अगर आप महिला हैं, विवाहित हैं तो पति के नाम से आपको यह संकल्प लेना होता है। अपने गोत्र के नाम से इस तरीके से आप संकल्प कर लें। संकल्प में आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, शहर, देश, स्थान का नाम लेना चाहिए। यह सब करने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो अब आइए जानते हैं किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन से मंत्र का जाप आप करें जिससे आपको लाभ मिले। यदि किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो उसको कौन से मंत्र का जाप करना है, आइए ये भी बताता हूं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चों का विवाह समय पर हो जाए और उनकी गृहस्थी बस जाए। यदि विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चन आ रही है तो नवदुर्गा में नवरात्र के दिनों में पहले दिन से ही इस मंत्र का जाप आरंभ कर देना चाहिए। यदि आप पहले दिन से नहीं कर पाते हैं तो 5वें दिन से या चौथे दिन से भी आप इसको आरंभ कर सकते हैं। और ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ ये मंत्र खास तौर पर लड़कों के लिए है। कल मैंने जो प्रयोग बताए थे, उपाय बताए थे, उसमें कन्या की विवाह बाधा के निवारण मैंने मंत्र बताए थे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि दुर्गा सप्तशती के कौन से मंत्र का जाप करने से आपको अच्छी पत्नी प्राप्त हो सकती है। यह मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंत्र एक बार पुनः सुने और इस मंत्र के भाव क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि मुझे जो है मनोरमा पत्नी मिले जो मेरे मन को पसंद आए, मेरे मन के मनोभाव को समझ करके मेरे अनुसार कृत्य करे, मेरे परिवार के परिजनों का सादर सत्कार करे और हमारे कुल का नाम रोशन करे, कुल का नाम बढ़ाए, मान सम्मान बढ़ाए और उसके साथ साथ उसके कृत्यों से हम संसार रूपी ये जो सागर है इसको हम पार कर जाएं। ये इस मंत्र का भाव है कि हमें ऐसी गुणी पत्नी मिलनी चाहिए। इस मंत्र का जाप या तो आप 9 दिन कर सकते हैं या पंचमी से लेकर के चतुर्थी से लेकर के आने वाले 4 या 5 दिन कर सकते हैं। अंतिम दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के, खासतौर पर देवी का मंदिर होना चाहिए। अगर दुर्गा मंदिर होता है तो बहुत अच्छा होता है। सुहाग सामग्री आपको अर्पित करनी है। श्रृंगार की सामग्री और प्रसाद आप वहां पे माता के चरणों में समर्पित करें, निवेदित करें तो आपको लाभ मिलता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद यदि आपके साथ चल रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। पति पत्नी या परिवार में किसी रिश्तेदार से जमीन या व्यापार को लेकर के कोर्ट में वाद विवाद चल रहा हो तो जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का जाप आपको कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। ये मंत्र जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन की हर बाधा को दूर करता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मंत्र पुनः एक बार सुन लें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
अर्थात जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं, आपका घर यानी मेरा घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मुझे पुत्र और संतान की प्राप्ति हो। इस तरीके से आप मां भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा रहता है, अर्थात गृह क्लेश रहता है, तो उसको दूर करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। घर में यदि भूत प्रेत का प्रकोप हो अथवा उत्पात कई प्रकार से हो रहा हो, आपको उसका कारण ना समझ में आ रहा हो, या फिर परिवार के सदस्यों में आपस में अनबन, मनमुटाव और तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, मत-एकता नहीं रहती है, लोगों के अलग अलग विचार हैं और आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में कई प्रकार के उपाय आपने कर लिए और आपकी ये समस्या हल नहीं हो रही, आपको कोई उसमें लाभ नहीं मिल रहा, तो नवरात्र के इन पवित्र दिनों में इस मंत्र का उपाय किया जाना चाहिए, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। रात्रि काल में लाल रंग की धोती पहन करके यानी लाल वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। चौकी या पटिए पर भी आप बैठ सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल कपड़ा बिछा करके थाली या प्लेट रखें, फिर कुमकुम से हुम हनुमते नमः लिख करके हनुमान जी का यंत्र आप उसके समक्ष रख दें या उसके ऊपर रख दें, और उसके साथ साथ तांत्रिक प्रक्रिया से सिद्ध किया हुआ नारियल, ये बाजार में हमेशा मिलता है, ये लेकर के, या फिर सादा नारियल आप लेकर के आएं, उस पर सिंदूर लगा करके आप वहां अर्पित कर दें और गुड़ और चने का भोग लगा दें। ये करने के बाद जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रतिदिन आपको 3 या 5 माला जाप करना है। राम नवमी के दिन किसी लड़के को आपको भोजन कराना है। लड़का 9 वर्ष से या 13 वर्ष से कम उम्र की अवस्था का होना चाहिए। फिर ये नारियल एवं यंत्र को घर की कच्ची जमीन में, जहां कच्ची मिट्टी हो, वहां पे आपको गाड़ देना चाहिए। किस मंत्र का प्रयोग करना है, आइए ये जान लेते हैं। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से घर के जो भी वाद विवाद हैं, जो भी उपद्रव हैं, वह शांत हो जाते हैं। आइए आपकी सुविधा के लिए मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं। बहुत सावधानी से इस मंत्र को सुनिए, समझिए और इसका लाभ लीजिए। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के जाप से घर के सभी प्रकार के उपद्रव, कोई ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की स्थिति हो, वो भी दूर हो जाती है हनुमान जी की कृपा से। अब जानते हैं नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में लाभ पाने का कौन सा मंत्र है। आप लाख प्रयास करके थक चुके हैं परंतु आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो नवरात्र के दिनों में आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 7 माला, 11 माला या 21 माला जाप किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम वर वरदाय सर्व कार्य सिद्धि करी करी ओम नमः। इस मंत्र को पुनः एक बार सुने। इस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है नौकरी और व्यापार व्यवसाय के आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि के लिए। यह मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम वर वरदाय सर्व कार्य सिद्धि करी करी ओम नमः। इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से जाप किया जाना चाहिए। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब बात कर लेते हैं आज चतुर्थी तिथि में मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। मां कूष्मांडा आयु, यश, बल व ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, या देवी भागवत में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, कई जगहों पे दुर्गा सप्तशती भी इसका साक्षात प्रमाण है कि जब इस सृष्टि का कहीं कोई स्थान नहीं था, तब मां कूष्मांडा की मंद मंद हंसी से इस सृष्टि का जनन हुआ था, इस सृष्टि ने जन्म लिया था। इस वजह से मां कूष्मांडा की पूजा आराधना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम क्रीं कूष्मांडाय क्रीं ओम, इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और आज चतुर्थी की तिथि में शनि ग्रह की शांति बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह ठीक नहीं है तो उसकी शांति के लिए आपको काले छाते का दान करना चाहिए, काले तिल और स्याही का दान करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनि की कैसी भी पीड़ा होगी, ढैया होगी, 7.5 होगी, उसकी महादशा अंतरदशा होगी, वह शांत हो जाएगी। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 5 से लेकर के 8 अध्याय तक का पाठ किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा लाभ देता है। लाल चंदन, भोजपत्र और जौ मां को समर्पित करें।
आज नवरात्र की तिथि में वास्तु उपाय कौन से आप कर सकते हैं, आइए ये भी बताता हूं किस प्रकार आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा का दोष दूर करें, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में आपके घर में यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी नैऋत्य कोण में अगर कोई दोष होगा तो उसे आप बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। उस दोष को दूर करने के लिए किस मंत्र का जाप करना है और क्या विधि करनी है, आइए जानते हैं। क्लीं क्लूम खड्गधारिणी देव्यै मम रक्ष रक्ष, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। पति पत्नी के संबंधों में आ रही बाधाओं का समाधान होगा। आपके परिवार में यदि बहुत ज्यादा वाद विवाद रहता है, संपत्ति को लेकर के वाद विवाद रहता है, घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष है, इस मंत्र का उच्चारण यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, दक्षिण दिशा में बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।